हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस रिसेंटली आपने न्यूज़ में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है सुना ही होगा या देखा ही होगा कि जेके आपकी पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उन्होंने कुछ पोस्ट को जो है वो उनकी जो है पब्लिकेशन की हुई है। सो गाइस उन्हीं पोस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का जो आपका ये वीडियो सेशन है उसको कंटिन्यू किया है। मैं अंकुश ठाकुर, आपका जीएस फैकल्टी, जो आपको ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट यहाँ पर टीच करेंगे। गाइस जैसा कि आपका जेके पीएससी का सिलेबस हमने देखा है, उसमें ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और काफ़ी क्वेश्चन जो है गाइस आपके ज्योग्राफी में से रहते ही हैं पेपर में। गाइस आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी के बारे में बोला गया है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन्स होती हैं कि हम लोग क्या पढ़ें, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें या आपका जो ज्योग्राफी जम्मू एंड कश्मीर का है उसको पढ़ें। तो गाइस बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हमारी जो टीम है गाइस इस पे जो वर्क कर रही है, आपने देखा ही होगा अलग अलग वीडियोस आप तक डिफरेंट फैकल्टी जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। हिस्ट्री वहाँ पर है, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी जितना भी सिलेबस है गाइस उसके रिकॉर्डिंग आपको वीडियो जो है अवेलेबल मतलब हम मिलना स्टार्ट हो गई है हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइज सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक हमारा एग्जाम क्रैकर का जो पेज जो चैनल है गाइज यूट्यूब पर, अगर उसको लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक करें गाइज। अपने फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की उनके साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, जिससे कि आपको रेगुलरली जो है आपको नोटिफिकेशन जो है आती रहेगी जब जब हमारी नई नई वीडियोज़ अपलोड होंगी। तैयारी की अगर बात की जाए गाइस तो हम लोग आपको तैयारी जो है हमारे YouTube चैनल पर आपको तमाम वीडियो जो हैं वो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है गाइस हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा ही होगा, हम सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे गाइस, क्योंकि हमारी जो स्टेट है गाइस जहाँ पर हम रहते हैं, हम चाहते हैं कि हम शुरुआत पहले अपने स्टेट से करें। सबसे पहले हम अपने स्टेट की जो ज्योग्राफी है गाइस उसको समझें। आपको पता ही है कि इंडियन ज्योग्राफी आपने जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम अभी तक हो चुके हैं उनमें आप नियर अबाउट ज्योग्राफी ऑलमोस्ट सब पढ़ चुके हो। जिस तरीके की वहाँ पर मेरी वीडियोस रही थी और मैंने जिस तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स देखा, बहुत खुशी हुई कि नहीं बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना। तो वैसे ही गाइज ये वही अप्रोच यहाँ पर भी लगेगी। यहाँ पर भी आपने चीज़ों को एनालाइज करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि पीएससी एग्जाम ले रही है, कोई भी बोर्ड आपका एग्जाम ले गाइज, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस आपके कंसेप्ट, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए, एक अप्रोच लेकर चलिए, एक मेथड लेकर चलिए। आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप YouTube से पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, एक ही चीज़ अपना फॉलो अप कीजिए, एक ही सोर्स रखिए पढ़ाई स्टडी का। जितने ज़्यादा सोर्सेज पर आप डिपेंड रहोगे गाइस, उतनी ही प्रॉब्लम आपको ही आनी पड़ेगी, उतनी ही प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। कोई भी आप YouTube से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, तो एक सोर्स रखिए। एक सोर्स से आप लोग बहुत, आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक तरफा रहेगी। आपको बाकी चीज़ों की जो है बाकी जो चैनल आपको अगर हम कुछ बता रहे हैं, कोई आपको कुछ बता देगा, तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि ज्योग्राफी आपको डिटेल वे में पढ़ाई जाए, हर छोटे से छोटा कंसेप्ट और बड़े से बड़ा कंसेप्ट आपको क्लियरली हो। एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद गाइज हम लोग एमसीक्यू सीरीज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उस एमसीक्यूज में जितने भी आपके छोटे से छोटी चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं, जो कभी कभार हम लोग ड्यूरिंग लेक्चर जो है वो स्किप कर देते हैं या किसी गलती से वो छूट जाते हैं। लेकिन एमसीक्यू सीरीज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंसेप्ट जो है आपके क्लियर होते हैं। तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। बहुत इंट्रोडक्शन हो गई, एग्जाम का आपको पूरा पता है, शुभम सर पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज हम लोग आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गाइज डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी पर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ज्योग्राफी क्या होता है, किस बारे में स्टडी होती है, ये आप पूरा पढ़ चुके हो एंड आपको पता भी है। हम लोग की जो अप्रोच होगी गाइस वो थोड़ी हटकर होगी। हम लोग जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर से।
सबसे पहले तो गाइज हम लोग जो हैं वी आर द सिटीजन ऑफ दिस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर गाइज हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो हमारा जो है हमें अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना या हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो गाइज प्रॉपरली होनी चाहिए। चाहे हम लोग चाहे हम लोग इसकी पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं, चाहे हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, या चाहे हम लोग इसकी ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर भी ये बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप लोग जहाँ पर रहते हो एटलीस्ट आपको अपने बारे में तो सब कुछ पता होना चाहिए, अपनी जिस स्टेट में आप रहते हो गाइज उसके बारे में तो पता होना चाहिए। एंड दिस ज्योग्राफी आपकी हेल्प करेगी आपको आप किस वातावरण में या किस इन्वायरमेंट में या किस जगह पे रहते हो, वहां पर आप अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को जब देखते हो, आप देखते हो हम में से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, हम में से ही बच्चे हैं जो प्लेन्स में रहते हैं, हम में से ही बहुत सारे टर्म्स आप लोग आए दिन जो है अपने डे टू डे लाइफ में डील करते हो। लेकिन गाइस जब ज्योग्राफी में उनको पढ़ते हैं तो वहां पर आपको समझ नहीं आती है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल, मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं प्रैक्टिकल करके बच्चों को ज्योग्राफी समझाने की कोशिश करूं। बिकॉज हम लोगों का अप्रोच भी यही है। आज हम जो लेसन स्टार्ट करेंगे उसमें आपको लेट्स सी कि आपको किस तरीके की हेल्प मिलती है, आप लोग मेरे मेथड को समझ पाते हो पढ़ने के लिए या नहीं समझ पाते हो, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। गाइज हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए, आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। मेरे को मतलब ऐसा है कि पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। जब तक मैं समझूंगा नहीं कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, मेरे को अभी क्लास तो ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यही चीज़ रहती है, सिर्फ आपके कमेंट्स जो हमारे लिए आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा रहता है कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखें कि बच्चों को कहाँ पर जो है चीज़ समझ नहीं आई थी, इनको कितना डिटेल में पढ़ाना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गाइस जिन्होंने 1 नहीं 2 बार 10 बार ज्योग्राफी पढ़ी है, लेकिन कुछ लोग बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है। सो हमारी अप्रोच हमेशा एक जैसी रहेगी उन बच्चों के लिए भी जो जिन्होंने पढ़ लिया है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी। सो गाइज चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि आप देख रहे हो फॉर पीएससी एग्जाम्स जो अभी अपकमिंग आने वाले हैं गाइज आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं गाइज फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। बात की जाए आपके जम्मू एंड कश्मीर की गाइस, हिस्ट्री में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हिस्ट्री के टीचर आपको अच्छे से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। एंड आपने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जिस तरीके से एग्जाम में अभी ट्रेंड बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, JKSSB ने जो ट्रेंड क्रिएट किया हुआ है, हर किसी को आज हर थर्ड पर्सन को अगर आप पूछोगे ना उसको पूरी की पूरी हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की पता होगी। सो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, हम लोग डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे आएंगे बिकॉज हमारे सब्जेक्ट में इतना कुछ है जानने के लिए कि हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस बात हो रही है फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे पहले आपको ज्योग्राफी में हम लोग जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो पढ़ रहे हैं आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। कुछ मेजर फैक्ट्स हैं गाइस जो सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जाम में उन पे क्वेश्चन होता है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं दैट बताइए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया की कितनी स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, या जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बॉडीज के कितनी बॉडीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी बाउंड्री है और किस बाउंड्री पर वो, जैसे इंडिया और जो इंडिया जम्मू एंड कश्मीर जो बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है उसका नाम क्या है, जो इंडिया पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है उसका नाम क्या है, बांग्लादेश जो आपका अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है उसके साथ क्या है ना। तो इतना कुछ है गाइज आपके जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ने के लिए। साथ ही साथ गाइज आपने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में जब हमने पढ़ा था, जब आपने पढ़ा होगा या जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा है तो हमने देखा है कि हमारे नॉर्थ में जो है हिमालयाज है एंड इंडिया लाइज इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया, मतलब नॉर्थ साइड पर है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी आपके ट्रांस हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स या जो भी चीज़ें हैं उन सबको हमने स्टडी करना है डिटेल वे में। कौन सा पास आपके बीच में है, रिवर सिस्टम्स कितने हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कौन सी रिवर कैसे फ्लो कर रही है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस तरफ जा रही है, कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर है, इस तरीके की अप्रोच हमारी रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताया जाए कि हमारा जो खूबसूरत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है या यूटी अब उसको हम कहते हैं, स्टेट तो चलो खत्म कर दिया है, अब जो हमारी गाइस यूटी है जम्मू की उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो जो खूबसूरत, जिसको आपने कश्मीर को जैसे हम लोग जन्नत कहते हैं है ना, वो एक शेर भी है बट मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक है।
तो उसके ऊपर देखिए बड़े बड़े पोइट्स ने जम्मू एंड कश्मीर को कितना खूबसूरत कहा है। उसी खूबसूरती को आज हम थोड़ा एलोबरेट करके जो है वो डिस्कस करेंगे। आप में से जो बच्चे नेचर लवर हैं गाइस, उनको तो बहुत मजा आने वाला है गाइस। चलिए, तो सबसे पहले गाइस जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है एंड लद्दाख लाई इन द हिमालयन माउंटेन रीजन। सबसे पहले जो हमारा यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर गाइस, वो और लद्दाख, इंक्लूडिंग लद्दाख भी मैं ले लेता हूं इसमें, लाई करता है वो कहां पर, हिमालयन माउंटेन रीजन में। कहां पर पाया जाता है, जो हिमालयन माउंटेन रीजन है, जो हिमालयाज के जो पहाड़ी इलाका है, उन पहाड़ी इलाकों के बीच में आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जैसा एरिया जो है वो पाया जाता है। बिकॉज गाइस यहां मैप पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने आपको फिजियोग्राफी में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपके हिमालयाज की जो रेंजेस हैं गाइस, है ना, ऐसे ऐसे रेंजेस हैं, और जम्मू एंड कश्मीर इन्हीं रेंजेस का जो है वो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक। इन्हीं रेंजेस के बीच में हिमालयाज की जो पीक्स हैं, प्रोमिनेंट पीक्स हैं या प्रोमिनेंट जो रीजन है गाइस, उन्हीं रीजन में आपकी जो कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर कह दो या लद्दाख कह दो, वो पाया जाता है। द रीजन कंपैरिजन ऑफ सर्वल रिवर सिस्टम, और यहां पर रिवर वैलीज हैं, बहुत सारे रिवर्स फ्लो कर रहे हैं। मैप में देखिए, झेलम इधर है, चनाब इधर है गाइस, रावी, आपका इंडस, है ना, ये सारे के सारे रिवर सिस्टम जो है गाइस, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है गाइस। गॉर्जियस माउंटेन है यहाँ पर, खूबसूरत माउंटेन रेंजेस हैं एंड नेचुरल माउंटेन पासेस हैं गाइस। ये एक किस्म की आपकी इंट्रोडक्शन होगी आपके स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें खूब वो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। धीरे धीरे आप फोकस कर रहे हो, हिमालयन रीजन का पार्ट है, जहां पर के प्रोमिनेंट पीक्स, गॉर्जियस माउंटेन्स, आपके नेचुरल माउंटेन पासेस हैं, ब्यूटीफुल रिवर, जो ये ड्रेनेज सिस्टम है हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ये फीचर्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। अगर बात करें गाइस इसके लोकेशन और एरिया की, ये दुनिया में कहां पर पाया जाता है और इसका एरिया कितना है गाइस, ये भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी लैटिट्यूडनल, अगर हम इसकी एक्सटेंट देखें गाइस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ऑल्सो, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसको आप पहले स्टेट कहते थे ना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये उसी का आपको क्या बता रहा है कि वो कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड पर आपको मिलेगा। सो गाइस याद रखिएगा, ये है इसका लॉन्गिट्यूड नॉर्थ की तरफ एंड ये है इसका ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड। इस लॉन्गिट्यूड को रट लीजिए या जिस तरीके से भी आप याद रख सकते हो रख लीजिए, बिकॉज समटाइम्स पेपर में डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैटिट्यूडनल एंड एक्सटर्नल एक्सटेंट ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। सो गाइज इस लाइन को 22 डिग्री 17 एंड 37 डिग्री 05 नॉर्थ की तरफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इसका याद रख लीजिए, ये आपको एग्जाम में और साथ ही साथ आपके अवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये गाइस। चलिए नेक्स्ट लाइन को डिस्कस करें गाइस। यूटी जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के कौन सी डायरेक्शन पर है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस अगर हम मैप को देख रहे हैं, ये तो मैं खाली यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का मैप लेकर आया हूं, लेकिन अगर आपने इंडिया के मैप को देखा है गाइस, सबसे पहले जब भी ज्योग्राफी पढ़ो मैप का होना आपके पास बहुत जरूरी है, बिकॉज मैप से आप लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हो थ्रू जो है प्रैक्टिकल वे में, है ना। अभी मैं आपको बोलूंगा बताइए ये वाली कंट्री कहाँ है, फॉर एग्जांपल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ अटाकामा डेजर्ट होता है, तो आपको पता ही नहीं कि अटाकामा डेजर्ट है कहाँ पर, आप क्या इमेजिनेशन करोगे, कहाँ तक आपकी इमेजिनेशन जाएगी। सो इट्स हॉट टू इमेजिन सच काइंड ऑफ कंसेप्ट जो आपने कभी देखे भी नहीं है। या मैं पूछ लूँ कि मैस्करीन हाई जो होता है उससे ये होता है, उसका ये होता है, टिबेटन प्लेट्यू का ये काम होता है, वो इंडियन मॉनसून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। तो वो मैं जब चीजें आपको बोलूंगा आप ढूंढते रहोगे प्लेट्यू कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो उससे कंफ्यूजन होगी, है ना। इसलिए गाइस मैप का होना ड्यूरिंग ज्योग्राफी स्टडी जब आप कर रहे होते हो, आपके पास मैप का होना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। तो इंडिया के एकदम नॉर्थ में अगर मैं मान लेता हूं ये इंडिया है ना, कुछ इस तरीके से इंडिया का मैप है ना, कुछ इस तरीके से ही है गाइस। तो हम लोग जो है इसको देखेंगे, है ना। तो यहां पर हम ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है गाइस, दिस वन, ये आता है इंडिया के नॉर्थ में।
तो जो जम्मू एंड कश्मीर है गाइस, वो पाया जाता है नॉर्दर्न ऑफ द इंडिया, इंडिया के बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट पर, नॉर्थ ऑफ द इंडिया पाया जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, विद पंजाब इन द साउथ वेस्ट। देख लीजिए गाइस, ये आपका यहाँ पर पंजाब है, दिस इज हिमाचल प्रदेश, इट इज हिमाचल प्रदेश, ये लद्दाख है, ये मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद पाकिस्तान है गाइस, यहाँ पर आपका अफगानिस्तान आ रहा है, यहाँ पर चाइना आ रहा है। तो देखिए चारों तरफ से ये इंटरनेशनल बॉडी से भी घिरा हुआ है और साथ ही साथ ये अपने जो पड़ोसी हमारी स्टेट्स हैं जैसे पंजाब है, हिमाचल है, उनके साथ भी जुड़ा हुआ है गाइस। सो गाइस क्या कह रहा है कि J&K लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया विद पंजाब इन द साउथ वेस्ट। कहां पर है गाइस साउथ वेस्ट? ये देखिए, ये आपका साउथ है, दिस वन इज योर नॉर्थ, दिस वन इज योर ईस्ट एंड दिस वन इज योर व्हाट साउथ, सॉरी दिस इज वन इज योर वेस्ट, सॉरी, ठीक है, माय अपॉलॉजी। ओके, नॉर्थ साउथ। अब देखिए पंजाब का ये क्या कह रहा है कि पंजाब कहां पर है? साउथ वेस्ट में है, ये पंजाब है, साउथ वेस्ट में पाया जाता है आपका पंजाब। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश साउथ ईस्ट एंड लद्दाख इन द ईस्ट। ये आपको पता चला हमारे घर के जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर है उसके आजू बाजू में कौन कौन है। उसके साउथ में चले जाओगे तो आपको साउथ ईस्ट में चले जाओगे आपको पंजाब मिलेगा, हिमाचल मिलेगा, ईस्ट में जाओगे लद्दाख, वेस्ट में चले जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? इन द वेस्ट इट इज सेपरेटेड बाय लाइन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाकिस्तान। वेस्ट की तरफ अगर बात की जाए गाइस तो ये हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उससे सेपरेट होता है लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच में, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर, उससे ये आपस में भी जो है वो क्या होता है, सेपरेट होता है। कंट्रोल टेरिटरीज ऑफ कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान रीजन इन द नॉर्थ। और अगर हम बात करें इसके नॉर्थ में तो यहां पर आपको जो है आजाद कश्मीर पीओके एंड गिलगित बल्तिस्तान रीजन इन द नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा गाइस। मतलब यहां अफगानिस्तान है, पीओके इज देयर, गिलगित बल्तिस्तान, एंड वी हैव वेस्ट में आपको पता है पाकिस्तान है, साउथ वेस्ट में पंजाब है, एंड गाइज ईस्ट में आपका जो है वो क्या है, लद्दाख है। तो आपको पता चला यहां से कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, पड़ोसी स्टेट्स कौन कौन सी हैं गाइज। क्लियर है ये चीज? अगर बात करें टोटल एरिया की गाइस, तो टोटल एरिया हेल्ड बाय यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, इंडिया में जितना एरिया हमारे पास है उसमें से 42,241 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो अकेला जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास है, ठीक है। किसके पास है? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गाइस, ठीक है। लद्दाख में भी इसमें अलग हो, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 22,241 स्क्वायर किलोमीटर में गाइस, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एलओसी, अगर हम एलओसी की बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल की गाइस, ये वाली जो पाकिस्तान में है, ये यहां से यहां तक, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें यहां तक इस बाउंड्री पर, तो ये तकरीबन हमारे पास कितनी आती है गाइस, ये हमारे पास है 776 किलोमीटर, ठीक है। एलओसी की लेंथ, हम इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया छोड़ के मैं अगर बोलूंगा जम्मू एंड कश्मीर जो बॉर्डर शेयर कर रहा है पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में, वो है 776 किलोमीटर गाइस। क्लियर है चीज गाइस? ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के बारे में पता होने चाहिए। लाइक कहां पर है, ग्लोब पर कहां पर है, आजू बाजू में कौन है ना। जब ये चीजें आप समझ गई, अब हम इसके अंदर जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होते हैं अंदर। अब एंटर जब हम अंदर होंगे गाइस, तो एंटर होके हमें क्या देखने को मिलता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये आप बेसिक है, जैसे मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, बट मैं आपको बोलता हूं आप मेरा आइडेंटिटी कार्ड, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, तो आप मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हो और मुझे इंफॉर्मेशन जितनी आपके बारे में चाहिए मुझे मिल जाती है। सेम गाइस, इसको पढ़ने से आपको क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के जो फैक्ट्स हैं गाइस, थोड़े बहुत उनके बारे में आपको पता चला दैट दुनिया में ये कहां पर है और इसमें इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको पता चला। चलिए अब हम बात करते हैं इसके फिजियोग्राफिक डिवीजन की। फिजियोग्राफिक मतलब इसको हम फिजिकल, इसके रिलीफ फीचर्स को डिस्कस करते हैं। क्या क्या है जम्मू में? क्या जम्मू में पहाड़ है? क्या जम्मू में प्लेन एरिया है? क्या जम्मू में जो है वो डेजर्ट है? क्या जम्मू कैसा है गाइस? यहाँ का जो रिलीफ फीचर्स है वो कैसे हैं, इनको हमने देखना है। सो गाइस सबसे पहले कहता है कि फिजियोग्राफिकली अगर हम देखें तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजियोग्राफिकल डिवीजन। कहता है हमने जम्मू एंड कश्मीर को जो फिजियोग्राफी की अगर बात की जाए, उसके फिजिकल फीचर्स को डिस्कस किया जाए, उसके फिजिकल फीचर्स को उसके रिलीफ फीचर्स को देखा जाए, तो कहता है हमने जम्मू एंड कश्मीर को 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। ऑल द डिवीजन शो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज, और सबका जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज है। स्ट्रक्चर मतलब सबका बनावट अगर आप देखोगे ना तो सिमिलर है, सिमिलैरिटीज आपको काफी ज्यादा जो है देखने को मिलेंगी। सिमिलैरिटीज है इनके बीच में विद वेस्टर्न हिमालयाज के साथ, ठीक है।
साथ ही साथ बोलता है, अब हमने इनकी डिवीजन के बारे में बात की कि 5 फिजिकल डिवीजन हमने जम्मू एंड कश्मीर की हुई है। तो कौन कौन सी डिवीजन है वो? तो सबसे पहले ये कहता है कि हमारे पास क्या है, प्लेन्स भी हैं। जम्मू एंड कश्मीर में प्लेन्स भी हैं। जम्मू एंड कश्मीर में फुट हिल्स भी हैं। फुट हिल्स को हम लोग शिवालिक्स भी कहते हैं। गाइस पढ़ चुके हो आप लोग, पता भी होगा। देन वी हैव मिडल हिमालयाज एंड देन वी हैव वैली ऑफ कश्मीर ऑल्सो। ये सारे के सारे जो हैं गाइस फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, जम्मू एंड कश्मीर के, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। दैट प्लेन्स हैं तो कैसे हैं, क्यों है, क्या होता है प्लेन्स में, एक एक पॉइंट जो इनके बारे में है गाइस, इनको लेके टेंशन बिल्कुल भी मत देना। बिकॉज फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड, अभी तो हम जम्मू की हिस्ट्री ज्योग्राफी कर रहे हैं, इसको खत्म करने के बाद गाइस हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और वहां पर सेम टॉपिक जो है वो रिपीट होगा गाइस विद सम मोर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम तब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उसको हम लोग थोड़ा और जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और यही चीजें वहां पर अगेन रिपीट होंगी गाइस। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस पहले इन चीजों से रूबरू हो जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन डोंट वरी गाइस, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, टाइम देके, जैसा कि मैंने बोला, एक सोर्स रखिए अपनी पढ़ाई का। ठीक है, चलिए, चाहे आप बुक्स पढ़ते हो, चाहे आप वीडियोस देखते हो, चाहे कुछ, हाँ टेस्ट जो है वो रेगुलर दीजिएगा, बिकॉज टेस्ट जो है ना वो आपको बहुत चीजें सिखा सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है गाइस। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के प्लेन्स के बारे में। दैट प्लेन्स क्या है गाइस? सो गाइस ये कह रहा है कि प्लेन्स आर प्रेजेंट इन द सदर्न पार्ट ऑफ द रीजन एंड द एवरेज एलिवेशन इज 300 to 350 मीटर। गाइस सबसे पहले ये कहता है कि प्लेन्स कहां पर पाए जाते हैं? सदर्न पार्ट ऑफ द रीजन। जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप मैप देखोगे उसमें गाइस आपको कहां पर, जो उसका सदर्न पार्ट है ना, जो उसका साउथ वाला हिस्सा है, बिल्कुल नीचे वाला जो होगा, जो नीचे की तरफ आप आओगे, साउदर्न पार्ट में आपको जो है क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर प्लेन्स मिलेंगे। और उन प्लेन्स की अगर आप एवरेज एलिवेशन देखोगे ना, तो एलिवेशन उनकी है 300 से 350 मीटर। ये भी आपने याद रखना है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। देख गाइज, ये कैसा है गाइज, इसको फैक्ट्स की तरह याद रखो एंड गाइज मैप्स को देखने की कोशिश करो, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें गाइस, तो प्लेन्स कैसे कहां पर है? हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ दिस रीजन। और उनकी एवरेज एलिवेशन की बात की जाए तो 300 से 350 मीटर जो है उनकी हाइट रहती है गाइस। दीज आर फर्टाइल लैंड। और ये जो प्लेन्स है गाइस हमारे, ये काफी फर्टाइल लैंड है, काफी जरखेज कह सकते हो आप, यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। एंड एरियाज फॉर्म्ड बाय द, कैसे बनते हैं? जो इरोडेड बेड रॉक्स हैं, मटेरियल ब्रॉट डाउन बाय द माइटी रिवर्स चन्हाब, रावी, तवी, उज एंड बसंतर। गाइस इन 5 रिवर्स की बात की जाए तो ये हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में फ्लो करती हैं। और ये रिवर्स जो है ना, ये हिमालयाज में फ्लो करती हैं। सबसे पहले तो जब ये लोग हिमालयाज में फ्लो कर रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, वहां पे बेड रॉक जो होता है ना, जिस मिट्टी के ऊपर से ये बह रहे होते हैं, उन मिट्टी को वहां पर क्या करते हैं, उस मिट्टी का कटाव करते हैं, उस मिट्टी को जो है वो काटते हैं। काटते दौरान गाइस क्या होता है, ये अपने साथ वो सारा का सारा मटेरियल लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पे जब ये सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पर थोड़ा स्लोप होता है और इनकी पानी की वेलोसिटी जो होती है गाइस, वो काफ़ी हाई लेवल पर होती है। जैसे ही गाइस पानी प्लेन एरिया में एंटर हो जाता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने से क्या होता है, उसमें लाया गया जितना भी मटेरियल होता है गाइस, वो धीरे धीरे से सेटल होना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं डेपोजिशनल प्रोसेस। और डेपोजिशनल प्रोसेस ही था जिससे हमारे प्लेन्स बने थे। धीरे पहाड़ों से लाई गई मिट्टी जो है धीरे धीरे जब सेटल होना स्टार्ट कर गई नीचे वाले एरिया में, है ना, तो नीचे अब हमारा एरिया कैसा है गाइस, हमारे पहाड़ ऐसे, हमारा ये है ना, ये आप देख पा रहे हो, काइंड ऑफ ऐसे है ये पहाड़ है, ठीक है, और ये मैं ऐसा ले रहा हूं और ये ऐसे है। यहां पर ये क्या था, थोड़ा डाउन में था, ऐसे था गाइस ये, ठीक है। तो इनके बीच में मिट्टी आती गई और उन्होंने उसको पूरे को फिल कर दिया हुआ है, जिससे कि हमारे प्लेन्स क्रिएट हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं जरूर आपको एक इमेज दिखाऊंगा, जो एक परफेक्ट इमेज है इंडिया के बारे में। बेसिक आपको उसमें उस इमेज को देखकर ही बहुत चीजें पता चल जाएंगी। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में वो स्लाइड में आपको जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस कहता है कि ये जो हमारे प्लेन्स हैं काफ़ी फर्टाइल हैं, और फर्टाइल होने की वजह क्या है गाइस, जो मटेरियल
ये जो रिवर्स है हमारे, ये अपने साथ लेकर आते हैं और ये इन मटेरियल्स की यहाँ पर देखो ना, वर्ड ही है प्लेन्स, तो प्लेन्स में आके रिवर क्या होगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा, जिससे डेपोजिशन होगी और वही मिट्टी जो है, मिट्टी इस जो लाई गई मिट्टी होगी वो धीरे धीरे सेटल होगी और मिट्टी में मिक्स होकर वो मिट्टी को क्या बना देती है, फर्टाइल बना देती है। सो दैट्स द रीजन कि हमारे जो प्लेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो काफी फर्टाइल हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद कहता है द आउटर प्लेन्स और लोकली नोन एज, अगर हम बात करें गाइस प्लेन्स के आउटर पोर्शन की, तो उनको कहा जाता है वहां पर अंडरवा एंड बजवत, ठीक है। ये इनके लोकली नाम है, मे बी किसी लोकल एरिया में आप में से जितने लोग इन नामों से रूबरू होंगे, है ना, आप में से, अब हमारे में से जितने भी बच्चे हैं, जैसे RS-पुरा में लोग हैं, अखनूर में हैं, आपके सांबा है, कठुआ है, ये जो बच्चे हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग किस में रहते हो गाइस, प्लेन्स एरिया में रहते हो, ठीक है ना। जम्मू के प्लेन एरिया जो है, जो वहां का प्लेन फीचर है, फीचर जो है हमारे स्टेट का, उसका हिस्सा हो गाइस आप, ठीक है। सो वहां पर इस लोकली उसको क्या कहा जाता है, दरवा कहा जाता है या बजवत कहा जाता है, ठीक है, किनको, आउटर प्लेन्स को। एंड द आउटर प्लेन और ट्रांसफर्ड बाय न्यूमरस हिल स्ट्रीम्स नोन एज खड, और बोलता है अगर आप प्लेन एरिया में चले जाओगे तो आपको क्या देखेगा, वहां पर आपको ढेर सारे क्या दिखेंगी, ट्रांसवर्स बाय न्यूमरस हिल स्ट्रीम्स आपको वहां पर दिखेंगी, मतलब छोटी छोटी चोटी होंगी और उनके बीच में से एक नाला जो है वो बह रहा होगा, सूखा नाला, जिसको लोकल भाषा में कहा जाता है खड, है ना। खड सुना ही होगा ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं खड में गया था जी, मेरी गाड़ी खड में गिर गई। तो खड इज बेसिकली क्या है गाइस, जैसे कि आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सीजनल रिवर्स भी होते हैं हमारे, ऐसे रिवर्स जो सीजनली ओरिजिनेट होते हैं और सीजनली फिर बारिश जब आती है उसमें ढेर सारा पानी होता है, बारिश खत्म, वो नाला सूखा हुआ नाला होता है ना, सूखा नाला है वो। तो उस सूखे नाले को बेसिकली कहा जाता है खड। क्या कहा जाता है, खड। अब ये जो खड है ना गाइस, इन खड में क्या होता है, बारिश के दौरान इन खड में ढेर सारा पानी, आप सांबा वाले एरिया में चले जाओगे, आप जम्मू से सांबा तक जाते हो, आपको कितने नदी, जो बीच में वो छोटी छोटी नदियां आती है जहां पुल बने हुए हैं, कितनी नदियों के ऊपर आपको पानी मिलता है गाइस, मोर देन किसी एक, कोई एक आदि होगी जिसके ऊपर पानी होगा, अदरवाइज बाकी कैसी होती है, सूखी, है ना। तो वो जो सूखी नदियां है ना, नदियां काइंड ऑफ वो जो नाले हैं, उनको कहा जाता है खड। और खड जो है वो क्या होता है, दीज खड्स रिमेन ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल ये खड जो है वो गाइस सूखे होते हैं, बट इन रेनी सीजन में दीज स्ट्रीम्स टर्न इनटू ह्यूज गुशिंग रिवर्स। लेकिन गाइस बात की जाए रेनी सीजन में, जैसे अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो आप देखना अब इन खड्डों में कितने ये जो खड्ड है इनमें कितना पानी आएगा। तो बेसिकली जैसे हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा था, वी हैव सम सीजनल रिवर्स एंड वी हैव सम पेरिनल रिवर्स। पेरिनल रिवर्स वो होते हैं गाइस जिनमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, एंड सीजनल रिवर्स वो होते हैं जो एक सीजन में ही ओरिजिनेट होते हैं, रेस्ट ऑफ द सीजन वो ड्राई रहते हैं। सो दिस खड इज अ काइंड ऑफ सीजनल रिवर्स जो खाली आपके एक सीजन में ओरिजिनेट होंगे, रेस्ट ऑफ द ईयर दे विल रिमेन ड्राई गाइस। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी गाइस, कुछ भी टफ नहीं था इसमें समझने वाला। हियर वी कैन फाइंड वीड ग्रोथ। अब ये जो खड वाला एरिया होगा, यहां पर अगर हम वेजिटेशन की बात करें क्या उगेगा वहां पर, तो वहां पर मोस्टली क्या उगती है, वीड ग्रोथ होती है। वीड ग्रोथ होती है जो लोकली जिसको कहा जाता है खर और एल्फेंटाइन कहा जाता है उसको। ठीक है, एल्फेंटाइन भी कहा जाता है उसको, वीड भी कहा जाता है, खर भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, ग्रास होती है गाइस। ठीक है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो देखिए गाइस, प्लेन्स में हमें पता चला दैट प्लेन जो है हमारे कैसे बने हैं। प्लेन्स हमारे बनते हैं जो रिवर्स पहाड़ों से अपने साथ मटेरियल लेकर आती है, वो डिपोजिशन करवाती है, एंड डिपोजिशन करवाने से क्या होता है, वो प्लेन एरिया हमारा काफी फर्टाइल होता है। साथ ही साथ गाइस हमने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे ट्रांसवर्सिव जो आपकी न्यूमरस हिल्स जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी हिल स्ट्रीम्स हैं जो कि क्या होती हैं, सीजनल है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें बारिश में ही पानी रहता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, सूखी ही होती हैं। वेजिटेशन की बात की जाए, वहां पर मोस्टली उगता है गाइस आपके जो सबसे ज्यादा घास जो उगती है दैट इज वीड, जिसको हम लोग खर या गाइस आपका एल्फेंटाइन भी कहते हैं गाइस। ठीक है, समझ आ गई यहां तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करें। दिस रीजन स्ट्रेचेस इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ अखनूर। अब देखिए इसकी स्ट्रेचनेस की बात करते हैं कि जम्मू में इसका फैलाव कैसा है। तो गाइस ये अखनूर में भी आपको देखने को मिलेगा। रणबीर सिंह पुरा, जिसको RS पुरा तक आप कहते हो, वो सांबा
एंड कठुआ एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो प्लेन एरिया कहां तक फैला हुआ है, वो फैला हुआ है अखनूर, रणबीर सिंहपुरा, कठुआ एंड सांबा एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गाइस। इस एरिया में जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग अखनूर, सांबा, आरएसपुरा या गाइस बाकी स्टेट्स में रहते हैं, बाकी एरियाज में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, मोस्टली हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में स्टेट्स ऐसे ये देखते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग क्या कहेंगे, एरियाज। तो जितने भी बच्चे हमारे इन एरियाज में रहते हो, तो बच्चों आप लोग किसका पार्ट हो, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हो, लेकिन आप रहते कहां हो, आप रहते हो प्लेन एरियाज में। ठीक है, समझ आ गई। अब वो बच्चे जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनको तो समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। द प्लेन्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस एंड व्हीट क्रॉप्स। अब बात की जाए जम्मू एंड कश्मीर के प्लेन्स की, तो गाइस इनमें जो सबसे ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है वो है राइस और व्हीट गाइस। जैसा कि आरएसपुरा हमारा चावलों के लिए कितना फेमस है गाइस, नॉट फॉर इंडिया ऑल्सो बट इन अब्रॉड ऑल्सो। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो आरएसपुरा के चावल हैं उनकी काफ़ी डिमांड है। देन हम लोग पंजाब कठुआ शठुआ चले जाओ तो वीट वगैरह वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। अब गाइज अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छी प्रोडक्शन क्यों होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कैसी, मैंने आपको क्या बोली, यहाँ की मिट्टी कैसी है, फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड क्यों है बता चुका हूँ आपको, रिवर्स की वजह से है गाइज। क्लियर है गाइज ये पॉइंट, बताइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है गाइज आपका, प्लेन्स को पढ़ने के बाद हम लोग ना थोड़ा सा आगे चलते हैं, और प्लेन्स के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ा चलने के बाद पहुंचते हैं एक फुट हिल्स के पास, मतलब शिवालिक्स के पास। मतलब हमने सांबा का क्रॉस किया, जम्मू क्रॉस करते, अब हम पहुंच गए कहां पर गाइज, उधमपुर में। अब हम लोग उधमपुर पर जब पहुंचते हैं तो उधमपुर में हम लोग क्या देखते हैं, सोचिए हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं और इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। अब हम लोग उधमपुर पहुंचे तो हमने उधमपुर में क्या देखा, देखिए कहता है दीज आर द लो हिल्स विद जेंटल स्लोप्स। आपने क्या देखा, दैट यहां पर ये जो लो हिल्स हैं, छोटी पहाड़ी हैं, ग्रेट स्लोप्स हैं। आपको देखते हैं ना, ऐसे पहाड़ दिखते हैं आपको, ऐसे फिर ऐसे दिखते हैं, फिर ऐसे, है ना, तो स्लोप्स होते हैं इनमें, तो जेंटल स्लोप्स होते हैं एंड फॉर्म्स द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन। और गाइज ये जो आपके फुट हिल्स हैं या शिवालिक्स है, ये क्या है, आउटर पोर्शन है। मतलब ये आपके, अगर मैं ले लेता हूं, ये आपके पहाड़ों की रेंज है कुछ ऐसे, तो ये वाली अगर आप मैं कहता हूं शिवालिक्स है, शिवालिक्स के यहां पर आपको प्लेन्स मिलेंगे, है ना, ये प्लेन एरिया है हमारा जिसको मैं डॉर कर रहा हूं गाइस, ये प्लेन एरिया। तो प्लेन्स के बाहर पढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं इस वाली चोट, इसके पास, और हमने क्या देखा, दैट यहां पर शिवालिक्स है, और इंडिया भी, जम्मू एंड कश्मीर इधर पे भी कुछ पाया जाता है आधा। तो इसमें क्या होता है, तो ये कह रहा है कि ये क्या होते हैं, आउटर मोस्ट रेंजेस है हिमालयस की। आउटर है ना ये एकदम, अब इधर से मैं इधर जाऊंगा तो इनर हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाऊंगा तो आउटर। तो ये हिमालयस का आउटर पोर्शन है, बिल्कुल बाहर वाला। इनको फुट हिल्स ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है गाइस, ठीक है। मतलब हिमालयस की शुरुआत, हिमालय के पैर, इनको मान लीजिए आप किस्म के हिमालय के पैर यहां है एंड सर कहीं और है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। दे आर फॉर्म्ड ऑफ यंग टेरिशरी रॉक्स। देखिए गाइस ये कैसे बनते हैं, यंगर टेरिशरी जो रॉक्स होते हैं, जैसे आपको पता आपके रॉक्स होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, एंड वैसे ही टेरिशरी रॉक्स होते हैं गाइस। एंड ये जो आपके फुट हिल्स हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ यंगर टेरिशरी रॉक्स। इनको बनने के पीछे टेरिशरी रॉक्स का जो है वो काफी हाथ होता है। द विड्थ ऑफ द शिवालिक रेंजेस फ्रॉम 20 to 25 किलोमीटर। कहता अगर इनके आप रेंज की बात करो तो ये 20 से 25 किलोमीटर इनकी हाइट होगी, और वैरी करेंगे ये 600 से 12-20 किलोमीटर। अब इनकी विड्थ, ये विड्थ है गाइस, इनकी क्या है, विड्थ है, ये मैं विड्थ कहूंगा इसको। हाइट की बात की जाए गाइस ऐसे, तो इसकी हाइट जो है गाइस वो कहता है 20 से 25 किलोमीटर आपको इसकी हाइट देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आप इसकी विड्थ देखो, चौड़ाई देखो, तो मतलब वो वैरी करती है। वैरी क्यों करती है, आप यहां पर देख लो, यहां पर इसकी विड्थ अलग है, लेकिन यहां पर इसकी विड्थ अलग होगी, है ना। तो ये विड्थ की अगर हम बात करें तो गाइस ये विड्थ में काफी वैरी करते हैं, और इनकी विड्थ जो होती है वो 600 से 1220 किलोमीटर तक होती है गाइस। जम्मू इज लोकेटेड इन द सर्दर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक हिल्स। अब जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है गाइस हमारा, जम्मू जो है वो लोकेट करता है साउदर्न मोस्ट स्लोप ऑफ शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल के बिल्कुल साउथ स्लोप में, नीचे वाले, इधर नीचे वाले की तरफ कह लीजिए यहां पर, ठीक है। सो यहां पर जो है गाइस आपका जम्मू पाया जाता है। कहां पर, मान लीजिए कि मैं इसको कहता हूं कि ये आपके प्लेन, ये आपका शिवालिक्स हैं, और इसके सर्दर्न में यहां पर जो है वो पाया जाता है आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मानसर
सुरिनसर लेक और इन द ईस्ट ऑफ द जम्मू 600 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। और जम्मू के ईस्ट में अगर आप चले जाओगे मानसर और सुरिनसर जैसी जो ब्यूटीफुल लेक्स हैं गाइस आपको देखने को मिलेंगी, जिनकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो वो 600 मीटर है फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, सी लेवल से अगर हम उनकी हाइट देखें तो वो कितनी है 600 मीटर गाइस। क्लियर है गाइस ये पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट प्लेसेस, और दूसरे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहां पर हैं वो हैं मीरपुर, उधमपुर एंड रियासी डिस्ट्रिक्ट गाइस। ये हमारे इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो पाए जाते हैं कहां पर, फुट हिल्स ऑफ हिमालयस के अंदर ही गाइस। Other zone of foothill is comprises of long ridges and longitudinal valleys called dunes। बाकी अगर हम देखें आउटर जोन की तरफ जाएं गाइस हम लोग, है ना, शिवालिक्स के आउटर की तरफ आ जाओ, बाहर की तरफ आ जाओ, जैसे आप आ जाओ, जैसे हम पहुंचे उधमपुर पहुंचे थे ना, उधमपुर ही आते हैं हम लोग। सो गाइस ये कहता है कि उधमपुर आ जाओ, जैसे त्रिकुटा हिल्स है, त्रिकुटा हिल्स क्या है, कटरा वगैरह जो आपका एरिया है, त्रिकुटा हिल्स जो है वो पार्ट है किसका, फुट हिल्स के ऑफ हिमालयस का, है ना, शिवालिक्स का पार्ट है। तो उनसे आप आगे आ जाओ, नगरोटा आ जाओ, तो नगरोटा आपने देखा है ना कैसे वो छोटी छोटी चोटियां हैं, है ना, तो वो क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ इज कंप्राइज ऑफ लॉन्ग रिज है, वहां पर रिज चोटियां टाइप दिखेंगी आपको एंड लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप उधमपुर देख लो, है ना, आप बसोली देख लो, आप रामकोट या कोटली वगैरह देख लो, तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको दिखेंगे लॉन्ग रिज एंड साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आपको देखने को मिलेगी, और उनको हम कहते हैं डून्स गाइस। क्या कहते हैं, डून्स कहते हैं हम उनको। जैसे ये आपके नगरोटा शगरोटा वाला जो एरिया है उनको हम क्या कहते हैं, डून्स कहते हैं। समझ आ गई गाइस ये भी, डून्स क्या है, डून्स बेसिकली आर द आउटर जोन ऑफ फुट हिमालयाज, और वहां पर कंप्राइजेस ऑफ लॉन्ग रिज हैं, लंबी लंबी रिज होती हैं एंड साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लंबाई में भी वो काफ़ी जो हैं वो कैसी हैं गाइस, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज का मतलब हो गया लंबी जो है लंबी लंबी आपको जो है वो वैलीज जो हैं वो देखने को मिलेगी गाइस। आप में से उधमपुर में जो बच्चे रहते हैं आप देख लो ना, आपके आजू बाजू में देख लो कैसे पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे तीखे कलर के तीखे शेप के पहाड़ होंगे और बीच में एक लंबी सी, गोल नहीं बल्कि लंबी लंबी जो है वो वैलीज होंगी, उनको हम क्या कहते हैं गाइस, डून्स कहते हैं। जैसे ही कह रहा है फॉर एग्जांपल डून्स ऑफ उधमपुर, बसोली, रामकोट एंड कोटली में आपको डून्स वगैरह दिखाई देंगे गाइस। दी डून्स जो हैं और द रिजल्ट ऑफ, अब ये डून्स क्यों बनते हैं गाइस, बेसिकली ये क्या होता है, रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ सैंडस्टोन, जो वहां पर सैंडस्टोन इरोड हुआ है टाइम टू टाइम। अब देखें ना, यहां पर आप इरोजन की बात कर रहे हो तो इरोजन खाली पानी से नहीं होगी, इरोजन दरिया नहीं करेगा। देर आर सो मेनी एजेंट्स ऑफ आपके इरोजन के, जैसे हवा भी एक जो है उसका हम कह सकते हैं जरिया है, हवा, पानी, क्लाइमेट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके फिजिकल फीचर्स पर काफ़ी अफेक्ट करती हैं गाइस। सो यहाँ पर क्या होता है, सैंडस्टोन की इरोजन हुई है जिसकी वजह से साथ ही साथ क्ले एंड सिल्ट ऑफ द रीजन, इस रीजन में जो सैंडस्टोन, क्ले और सिल्ट पाया जाता है उनकी वजह उनकी जो इरोजन हुई है टाइम टू टाइम, उनकी वजह से ही ये डून जो हैं वो बने हैं गाइस। इनर जोन हैज स्टेप स्लोप्स एंड प्लेट्यू ड्यू टू द फोल्डिंग एंड इरोजन एक्टिविटीज ऑन द सेडिमेंटरी रॉक्स। और इसके इनर जोन में चले जाओगे, फुटहिल्स के इनर जोन में चले जाओ, थोड़े अंदर की तरफ चले जाओ, मतलब आपके हिमालयास और शिवालिक्स के बीच में इधर पे आ जाओ, तो आपको क्या दिखेगा वहां पर, आपको वहां पर दिखेगा स्टेप स्लोप्स, एकदम स्टेप स्लोप्स दिखेंगे, प्लेट्यू जैसी आपको वहां पर चीजें दिखाई देंगी। क्यों है, ड्यू टू फोल्डिंग एंड इरोजन, एक तो वहां पर फोल्ड्स हुए हैं, फोल्ड बने हुए हैं एंड इरोजन एक्टिविटीज हुई है वहां पर ऑन द सेडिमेंटरी रॉक्स के ऊपर। जो सेडिमेंट्स थे वहां पर वो डिपॉजिट हुए हैं, उनकी फोल्डिंग और उनकी इरोजन की वजह से ही आपका जो है वो ये स्लोप्स और प्लेट्यू क्रिएट जैसी सिचुएशन आपके इनर हिमालयास के अंदर सॉरी इनर साइड ऑफ द शिवालिक जो है वो क्रिएट हुई है गाइस। स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स बिटवीन रावी एंड चिन्हाब, जो स्लोप्स हैं शिवालिक्स के वो पाए जाते हैं रावी और चिन्हाब रिवर के बीच में, और उनको कहा जाता है वहां पर कंडी गाइस। कंडी एरिया हम कहते हैं ना, ये हम लोग बिलोंग करते हैं कंडी एरिया से। तो कंडी एरिया में क्या होता है गाइस, कंडी एरिया होता है जो दो, मतलब ऐसे हम कहेंगे जैसे ये कह रहा है कि शिवालिक्स के जो स्लोप्स है वो किसके बीच में है, रावी और चिन्हाब रिवर्स के बीच में, जिनको वहां पर कंडी कहा जाता है। और इट इज एडजेसेंट टू द प्लेन्स अप टू द हाइट ऑफ 300 मीटर, और ये एडजेसेंट बिल्कुल उसके साथ जुड़े हुए हैं। कहां पर, ये जो आपके कंडी जो जुड़ी होती है प्लेन्स के साथ अप टू द हाइट ऑफ 300 मीटर, और उसकी एवरेज हाइट कितनी है गाइस, 300 मीटर है गाइस।
ठीक है। फुट हिल्स भी आपका जो है वो कवर हो गया, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट है गाइस हम आपको बता चुके हैं। इसमें कोई भी आपकी क्वेरी है गाइस आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे ऑफिशियल नंबर्स आपके पास दिए हुए हैं, उन पे ज़रूर बताइएगा या कुछ भी आपका क्वेरी जो है वो रहता है। नेक्स्ट वी हैव गाइस द अनदर पॉइंट दैट इज आपका मिडल हिमालयाज। मिडल हिमालयाज जो है गाइस इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज। इनको हम क्या कहते हैं गाइस, लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, विच लाइज जो पाए जाते हैं बिटवीन द रिवर, कौन से रिवर, इन द ईस्ट एंड द पुंछ इन द वेस्ट। ठीक है, रावी रिवर है गाइस ये यहां पर, ठीक है, ठीक है, या मैं चेक कर लूंगा यहां पर जो भी है। चलिए, तो बेसिकली क्या है गाइस, ये रावी रिवर जो है इन द ईस्ट है, ये बिटवीन द रावी इन द ईस्ट है, ठीक है। इसके ईस्ट साइड में रावी रिवर है एंड पुंछ जो है गाइस इन द वेस्ट साइड, इसके वेस्ट में क्या है, पुंछ है, आपका पुंछ वाला एरिया है और उसके बीच में जो है वो पाए जाते हैं आपके मिडल हिमालयाज गाइस। समझ आ रही है गाइस? कैसे बताऊं मैं आपको, मतलब अगर हम इसको मान लेते हैं, ये आपके ये रेंज है, ये आपकी रेंज है, तो जो आपके बात हो रही है मिडल हिमालयाज की। सो गाइज अगर मैं मान लेता हूँ कि ये आपके मिडल हिमालयाज हैं, तो मिडल हिमालयाज के बीच में ये कह रहा है कि इसके ईस्ट में अगर आप चले जाओगे, ईस्ट में इसका है रावी रिवर, एंड गाइज इसके वेस्ट में चले जाओगे देन वी हैव पुंछ, यहां पुंछ है। ये इसका बेसिकली क्या है, स्ट्रेच बता रहा है, ये कितने में ये फैले हुए हैं, ठीक है, समझ आ गई गाइज, इसके बीच में है ये। दिस रीजन इज कंपोज्ड ऑफ वोल्कोनिक रॉक्स। यहां पर आपको क्या है गाइस, वोल्कोनिक रॉक्स मिलेंगे ऑफ ग्रेनाइट, ग्नेसिस, क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा, जैसे ये चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। क्या है ये बेसिकली क्या है, वोल्कोनिक रॉक्स हैं। वोल्कोनिक रॉक्स कह दीजिए, प्राइमरी रॉक्स कह दीजिए, बोथ आर सेम थिंग्स, है ना। किसके बने हुए हैं ये, प्राइमरी रॉक्स के बने हुए हैं। और क्या क्या है इनमें, ग्रेनाइट है, जेनेसिस है एंड गाइस क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा, आपको इन पहाड़ों में उनसे ये पहाड़ जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। सो इनके बारे में ही हमने पढ़ रहे हैं। अब इनके एवरेज एलिवेशन की बात की जाए, इनकी एलिवेशन देख लीजिएगा गाइस, बिकॉज एलिवेशन पे भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है, और एलिवेशन देखी जाए गाइस इनकी तो 3600 से लेकर 4600 मीटर इनकी एवरेज एलिवेशन है गाइस। याद रखिएगा गाइस, ये चीज बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। सो द एवरेज हाइट कितनी रहती है इनकी गाइस, 3600 से लेकर 4600 मीटर इनकी हाइट जो है वो रहती है। वैष्णो देवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू जो आप कहोगे हिंदूज का एक पवित्र स्थान है, इज सिचुएटेड ऑन इट्स पीक त्रिकुटा इन दिस रीजन। तो इसी में जो गाइज आपका जो आपके वैष्णो देवी है केव, वो भी पाई जाती है गाइज इन्हीं में ही। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज, बहुत सारे रिवर्स का सोर्सेज मिडल हिमालयाज हैं। बहुत सारे रिवर्स हमारे मिडल हिमालय से निकलते हैं, जैसे तवी, मनोवर तवी, बसंतर एंड उज रिवर। गाइस कंफ्यूजन नहीं है, इन रिवर्स को तो हमने डिटेल में पढ़ना ही है जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये पता होना चाहिए दैट मिडल हिमालयाज इज द मदर ऑफ सो मैनी रिवर सिस्टम। बहुत सारे रिवर सिस्टम का जो हम कहेंगे कि उनकी जो बर्थ है वो इसी मिडल हिमालयाज के बीच में से हो रही है। एवरेज एलिवेशन अगर हम इसका देखें मिडल हिमालयाज का इन जम्मू रीजन, अगर जम्मू में देखें तो वो 2249 मीटर तक आप इनको इनकी एलिवेशन जो है वो देख सकते हो। दो इंपॉर्टेंट रेंजेस है इसकी गाइस, टू इंपॉर्टेंट रेंजेस, नामली पीर पंजाल जो एवरेज हाइट उसकी हम देखें तो 5000 मीटर, एंड धौलाधार और द पॉट ऑफ दिस रीजन। जो आपके पीर पंजाल और धौलाधार जो रीजन है गाइस, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पीर पंजाल के बारे में, धौलाधार के बारे में भी, जो कि किसका पार्ट है। कभी कभी आपको पेपर में पूछा जा सकता है दैट पीर पंजाल विच हुज एवरेज एलिवेशन इज 5000 मीटर इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालयन सिस्टम। तो गाइज याद रखेगा दे बिलोंग्स टू विच आपका मिडल हिमालयाज। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होता है गाइज, आपने पढ़ा होता है बस याद रखने की आप नहीं रख पाते हो। तो इस तरीके से इनको फैक्ट्स जो है गाइज इनकी आपको पता होना चाहिए। पीर पंचाल जो है गाइज इज द लॉन्गेस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट रेंज ऑफ द रीजन।
अब क्या है इसके, अगर हम मिडिल हिमालयाज की बात करें तो जो आपका पीर पंजाल है गाइज वो लॉन्गेस्ट है, साथ ही साथ वेस्टर्न मोस्ट रेंज है इस रीजन की, वेस्ट साइड में है, जो इसके वेस्ट साइड में आपको पीर पंजाल रीजन मिलेगी। मतलब मिडिल हिमालयाज के वेस्ट में आप चले जाओगे देन यू विल फाउंड पीर पंजाल रेंज ओवर देयर। ठीक है, चलिए बात करें अगर आपके पीर पंजाल की, चलिए आप पीर पंजाल आ ही गया तो उसके बारे में भी बता देते हैं। पीर पंजाल की एवरेज हाइट देखी जाए गाइस तो 1400 टू 41,000 मीटर इसकी हाइट रहती है, एलिवेशन रहती है। माउंटेन रन साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे 5,000, ये हमने लमसम लिया होता है, ठीक है, मैक्सिमम, लेकिन रियल इसका ऐसा भी लिखा जाता है कहीं पे। ठीक है, सो गाइज इसकी अगर आप देखो माउंटेन्स रन करते हैं साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इनका पूरा स्ट्रेच है। रेंज हैव नेचुरल पासेस, इस रेंज में ये जो मिडिल हिमालयाज है इस रेंज में अगर आप देखोगे कुदरती तौर के कुछ पासेस होते हैं। पासेस बेसिकली क्या होता है गाइज, माउंटेन जो होते हैं ना इनको कहा जाता है बैरियर, ये रुकावट होती हैं। बहुत हाइट पे आ जाओगे माउंटेन क्या करता है, रास्ता ही नहीं मिलता आपको, है ना। तो उन्हीं माउंटेन्स के बीच, अब दो माउंटेन्स ऐसे होंगे, सोचिए उनके बीच में से रास्ता मिल जाए आपको पार होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, पासेस। क्या कहते हैं हम उसको, पासेस। सो गाइज इन जो आपके मिडिल हिमालयाज हैं इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं थ्रू विच, जिनसे कश्मीर वैलीज कनेक्ट होती है हमारी। ठीक है, आप पढ़ भी चुके हो, जैसे बनिहाल पास है ना, बनिहाल जवाहरलाल टनल जहां बना हुआ है। सो उसके अंदर देखिए अब इस मिडिल हिमालयाज ही हैं जो कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़े हुए हैं। दिस रेंज सेपरेट कश्मीर वैली फ्रॉम आउटर हिमालयाज, और इनसे आउटर हिमालयाज से अलग करती है यही हमारी मिडिल हिमालयाज। गुलमर्ग लाइज इन दिस रेंज, और जो गुलमर्ग है आपका गाइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विच आपका मिडिल हिमालयाज का ही ये पार्ट है गाइस। समझ आ गई गाइस मिडिल हिमालयाज की, बिल्कुल बेसिक फैक्ट्स हैं गाइस, पढ़ चुके हो, आपको एक बार बस रिपीट करना है। हाँ, जिन बच्चों के लिए नया है उनके लिए तो उनके लिए प्रॉपर नोट्स हैं गाइस ये। हाँ, जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो उनके लिए क्या है ये, वो एक क्विक रिवीजन है गाइस। ठीक है, सो गाइज आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने प्लेन्स को देखा, देन वी हैव फुट हिल्स के बारे में पढ़ा, एंड देन गाइज हमने मिडिल हिमालयाज के बारे में भी पढ़ा। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट जो रहेगा गाइज वो हम अगली वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम पूरा अपना बेस्ट दे और आप लोगों तक बेस्ट मटेरियल जो है वो पहुँचे, ताकि आपको आपके अपकमिंग एग्जाम में ढेर सारी हेल्प मिले। आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइज। यहाँ से आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से गाइज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो हमारी वीडियो जो है डेली आपको मिलती रहेंगी। हमारे डिफरेंट फैकल्टीज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए जो है बेस्ट वे में। जो हम लोग ज्योग्राफी या मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ या बाकी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बेस्ट मटेरियल आप तक पहुँचाएं। चैनल को शेयर कीजिए गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प मिले। एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज नोटिफिकेशन, हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि हमें डेली नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप लाइक करोगे, जब आप उस पर चैनल को लाइक करके उस पर कोई कमेंट करोगे, तभी आपको जो है वो वीडियो हमारी बार बार दिखेगी। सो गाइज अगर आप लोग जो है ज्योग्राफी के अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो यूट्यूब पर आप हमारे चैनल पर जाइए, आपको डिफरेंट जो है गाइज जितने भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं उनकी आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वहां पर उन एमसीक्यूज को आज से ही हल करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि गाइज जब हम लोग इसको तैयारी कर रहे हैं, जब हमारी कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग जो और आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आएंगे उनसे भी आपका ढेर सारी जो है वो हेल्प मिलेगी गाइज। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो के ऊपर। एंड गाइज हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइज।